आज ये जाटव महासभा का सम्मेलन हो रहा है, किस उद्देश्य से आप महासम्मेलन कर रहे हैं? हम सभी युवाओं ने एक पहल की थी। पहले हमने अपने बारे में विचार रखा था। हमने सभी जितने भी अपनी जाटो समाज की बस्तियां हैं, हम वहाँ गए, वहाँ से हम लड़के जुड़े और हमने सोचा कि एक क्यों ना अपनी जाटो समाज की एक मीटिंग रखी जाए। मीटिंग क्या, इसमें हमने एक दूसरे का परिचय भी होता है, क्योंकि आज का जो वर्तमान समय है उसमें काफ़ी हमें देखने पड़ता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे समाज का व्यक्ति है या दूसरे समाज का व्यक्ति है। सबसे पहली पहल तो हम इस सभा में यही चाहते हैं कि एक दूसरे से हम जान पहचान हो जाएं, और दूसरा ये है कि हमारे समाज में बहुत ही यानी इनकम सोर्स के लिए क्या है, क्या उस पर हमसे बड़े बड़े लोग भी हैं, हमारे समाज के ही लोग हैं, निकले हुए, उन लोगों का बिजनेस भी है, सरकारी नौकरी भी है, तो उन लोगों को प्रोत्साहन करें, वो वहाँ तक कहाँ से कैसे पहुँचे और आने वाले समय में हमें और मेहनत क्या करनी चाहिए। इस उद्देश्य से हमने एक छोटा सा प्रोग्राम किया था, पर आप लोगों के सहारे से हम यहाँ पे 300-400 की संख्या में, जैसा आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हम सभा में एकत्रित हुए हैं। और इसमें जो सभी सब समाज यानी जो हमारे समाज ने सभी ने युवाओं ने सहयोग किया है, और मैं सोचता हूँ ये हमने एक पहल करी है, इसका हर ज़िले में एक ऐसी पहल होनी चाहिए। इस उद्देश्य के साथ में हमने एक जाटव युवा सभा का आयोजन किया था। अच्छा, जैसे हम यहाँ पर कुछ लोगों से मिले कि एक छोटे तबके का इंसान भी एक बड़े तबके का भी इंसान है, तो आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? हम सभी को एक नज़रिए से देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे युवाओं का सम्मेलन किया है, तो हमारे लिए छोटा बड़ा कोई नहीं है, हमारे लिए सब एक सब समाज है, और इस युवाओं में सब एकता है, और इसी एकता की वजह से आप पीछे देख पा रहे होंगे सभी युवा आज हमारे साथ खड़ा है। जैसे बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने क्या कहा है आपसे? उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया था पहले भी जब हम उसके पास में गए थे, और अब भी आप देख रहे होंगे उनका सहयोग से ही ये कार्यक्रम और उनका आशीर्वाद हम पे बनाए रखे, ईश्वर मैं तो यही चाहता हूँ सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस प्रोग्राम से रिलेटेड संबंधित एक ही बात कहना चाहूँगा, जो युवा हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, छोटे हैं बड़े हैं, जो हमारे जब बड़े होते हैं हमारे छोटे लोग जो हैं उन बड़ों से ही देखकर सीखते हैं। तो जो युवा हैं वो बेरोज़गार युवा जो हैं, वो जो बेरोज़गार राजनीतिज्ञ हैं, तो वो अब बेरोज़गार हो चुके हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, तो वो इन फ्यूचर में क्या करेंगे, तो उनको सबको एकत्रित करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए ये हमने जाटव युवा महासभा का आयोजन किया था। और काफ़ी हद तक ये जाटव युवा महासभा हमारी सफल भी हुई है। आप देख रहे होंगे हज़ारों की तादाद में यहाँ पे हमारे जितने भी युवा भाई हैं सारे एकत्रित हुए हैं। ये केवल एक गांव से ही नहीं, एक शहर से नहीं, पूरे जो है मेरठ मंडल से आए हैं, बाहर गोरखपुर से भी आए हैं, सहारनपुर से आए हैं, हापुड़ से आए हैं, बुलंदशहर से आए हैं, मुजफ्फरनगर से आए हैं। आप देख भी रहे होंगे काफ़ी जगह से, काफ़ी शहरों से यहाँ पे एकत्रित हुए हैं सारे। और हमारी जो जाटव युवा महासभा है वो काफ़ी हद तक हमारी सफल हुई है। और कहीं ना कहीं हमारे छोटे जितने भी युवा भाई हैं, हमने उनसे जो है अभी बाबा साहब की प्रतिमा पर माला अर्पण कराकर उनका जो है ये प्रोग्राम जो है शुरुआत करी थी। और जो है काफ़ी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो युवा हैं, जो छोटे हैं, जो साथ के हैं, वो काफ़ी उत्सुक हैं इसको। और पूरे मेरठ मंडल में इस जाटव युवा महासभा की काफ़ी चर्चा रही है और काफ़ी सुर्खियों में रहा है ये। जैसे ब्राह्मण सम्मेलन होते हैं, दलित ब्राह्मण सम्मेलन भी बहन जी भी करा रही है, उनका एक उद्देश्य ये है कि जैसे युवाओं को एक नई दिशा दी जाए पढ़ाई के बारे में या फिर किसी भी क्षेत्र में एक अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। तो आपका मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव तो पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, चाहे बहन जी हो चाहे कोई भी हो, पहले तो ये किसी जो है राजनीतिक पार्टी का कोई प्रोग्राम नहीं था। फिर दूसरी बात ये, सभी व्यक्ति नौकरी पे तो नहीं जाएंगे, सरकारी नौकरी पे सभी व्यक्ति नेता तो नहीं बनेंगे, सभी व्यक्ति बेरोजगार तो नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो यहाँ पे जो ये हुआ है जाटव युवा महासभा, इनका जो मेन मकसद था कि अपने आप को पहचानना, उसी मकसद से जो है ये हमने प्रोग्राम किया था, उसी से होगा फिर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या नाम है आपका? मेरा भोला जाटव नाम है। आप जाटव युवा महासभा में आए हुए हैं और आपने लोगों से जो मतलब आपकी जान पहचान हुई है, या आपने क्या उद्देश्य से, किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं, या किस? ये हमारे समाज को एकीकृत करने के लिए है, और जो लोग परिचित नहीं हैं उन्हें परिचित के लिए। यहाँ देख रहे हो आप, दूर दूर से भारी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, गाजियाबाद दिल्ली से आए हुए लोग हैं, और काफ़ी हापुड़ से आप देख रहे हो ज़्यादा तादाद में लोग जुड़े हुए हैं। तो इसी उसमें हम युवाओं को, जैसे और आप देख रहे हैं और विंग चल रहे हैं और संगठन चल रहे हैं, तो हम भी अपने समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ लोगों से बात की है, तो उन्होंने ये कहा है कि अगर युवा शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे, अगर ऐसे सम्मेलन करते रहेंगे, तो ये एक गर्त की तरफ चले जाएंगे। फिर क्या कहना आप? नहीं, इस प्रकार तो नहीं है। अब आप देख रहे हो कि
भाई हम SC हैं, शेड्यूल कास्ट में आते हैं। आप देख रहे हैं हमारे युवा पढ़ रहे हैं, अब तो पहले से ज़्यादा वो संविधान को मान रहे हैं, ठीक है, शिक्षा की ओर जा रहे हैं। तो थोड़ा और ये रोजगार के उससे भी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इनका नज़रिया कैसे है। नहीं, रोजगार आप किस तरह से देख रहे हैं? यो रोजगार क्या है, ये मतलब रोजगार थोड़ा शिक्षा की ओर रहेंगे तो थोड़ा पढ़ लेंगे, तो इसलिए शिक्षा रोजगार की ओर बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भाई, हाँ चलो आगे बढ़ आएगी नहीं। मैं अग्नि शरद चांदिया। ये कुछ प्रोग्राम कोई संगठन नहीं है, कुछ नहीं है, विचारों को मिला हुए हैं यहाँ। कोई कुछ नहीं का संगठन है, कुछ नहीं है। जिसने आपको ये बताया है उनकी सोच की बात होती है। डेवलपमेंट वो नहीं चाहते, डेवलपमेंट हो, क्योंकि नेता इन चीज़ों से दूर हैं। मैं उन्हें साथ इस मीडिया के द्वारा बताता हूँ, नेता को काम खत्म होने लगा, लोगों को यही लोग फंसाते हैं। इन लोगों से तो बचना है, इन लोगों को अपने युवा दल को इस पे बचाने का काम करा है। नेता मुकदमे किस पे लगते हैं? हम लोगों पे लगते हैं। घर के पीड़ा कौन से? हमारे घर के झेलते हैं। नेता तो ये एकाध करेंगे, क्योंकि माइक पे बोलने का उन्हें काम दिया नहीं हमने, उन्हें दूर रखा इस चीज़ है, क्योंकि माइक पे रीवन बहुत कट गए हैं। अब छोटे बच्चे हैं वही रीवन काटेंगे, अपने घर रहो। अब जय भीम, नमो बुद्धाय। मार्गदर्शन युवाओं को देना चाहेंगे? मैं युवाओं को कहना चाहता हूं कि सबसे पहले और आखिर में आपको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। यदि जब तक आप स्टडी काम में कॉम्पिटेंट नहीं बनेंगे, स्किल नहीं बनेंगे, कामयाब नहीं हो सकते। एजुकेशन है तो नॉलेज है तो आपके पास आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। वो तभी होगी जब स्कूल कॉलेज डेली पढ़ेंगे। आपको एक टाइम खाना मिले ना मिले, पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। और ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ हमारे युवक पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमें कॉलेज में डेली ही जाना चाहिए। यदि एक भी स्टूडेंट जाता है तो समाज का बच्चा स्कूल में कॉलेज में जाना चाहिए। और इस एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो आपको जॉब के लायक हो। BA MA नहीं कि आपके पास एजुकेशन तो है, कॉलेज गए नहीं, सर्टिफिकेट ले लिया आपने, डिग्री ले ली, लेकिन उससे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा, ना आप जॉब के लायक बन रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं। अपना भविष्य खराब करने का। भविष्य जब भी बनेगा जब आप डेली कॉलेज जाएंगे, स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन होगी, हाथ का हुनर आपके पास होगा। और उसके लिए मैं करीब समाज के 400 बच्चों को हर साल स्किल डेवलपमेंट के लिए तैयार करता हूँ। 400 परिवार को जॉब मिल जाता है, गरीबी उनके आसपास नहीं आती। और हम तो ये इसलिए है कि आसपास में अनेकों मतलब अपने भाई रहते हैं जिनका हमें एक दूसरे से पता नहीं कौन कैसे हैं। इस सभा का करने का मोटिव तो हमारा यही है कि हम एक दूसरे को, अपने समाज के लोग जान सकें, अच्छे से पहचान सकें, और वो किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ये भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जाटो महासभा हो रही है, क्या उद्देश्य है इसका? जाटो युवा महासभा का जो आयोजन किया गया है वो जहाँ तक है हमारे जो विचार है, सभी समाज के लोग, कोई अपनी हर समाज के व्यक्ति महासभा का आयोजन करते हैं। तो ये हमारे जो जाटो समाज के नौजवान साथी हैं जो मानवतावादी विचारधारा को मानते हैं, तो वो समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि समाज एक है, और जो समाज में जातिवाद और मानवता के खिलाफ जो काम हो रहा है उसके खिलाफ जो विचार, उनके मानवता के विचार जो समाज में देने चाहिए। जो हमारा नौजवान साथी है आज नशे की लत है, उसे नशे की लत से दूर कराने के लिए, और तमाम जो समाज की जो समाज में जो गलत चीज़ें हैं उसे नौजवान, क्योंकि एक टीनेजर एज होती है, 18 अंडर 18 वाले जो नौजवान साथी हैं उन्हें तमाम ऐसी विचारधारा के लोग आज भटका रहे हैं, उन्हें कोई कहीं लगा रहा, तो उन्हें एक संदेश देना चाह रहे हैं कि किस तरह से आपको अपना जीवन यापन करना है। इसलिए